कहाँ से यात्रा कर रहे हैं और किस लिए यात्रा कर रहे हैं? मेरा नाम अभिषेक सावंत है। मैं अयोध्या से रामेश्वरम की यात्रा कर रहा हूँ। अयोध्या से रामेश्वरम यानी उत्तर से दक्षिण की जो हमारी संस्कृति है उसको जोड़ने की यात्रा है। राम जी अपने वनवास में 14 वर्ष के वनवास में जिस तरीके से अयोध्या से रामेश्वरम और फिर लंका गए, क्योंकि मैं रामेश्वरम तक की यात्रा कर रहा हूँ, तो वो स्थान जो पौराणिक स्थान जहाँ से वो मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं, उसके बाद वो अयोध्या जाते हैं और वो राजा बनते हैं। तो वो जो उनकी कर्म भूमि है वहाँ पर मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत सारे मंदिरों में गया भी हूँ। बहुत सारे मंदिर अभी बेहतर अवस्था में नहीं है, उनको जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। अहिल्याबाई होलकर जी ने बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया है, मैंने देखा कई राज्यों में कराया है। तो जितने भी मंदिर हैं वहाँ मैं पहुँच रहा हूँ, उसका संकलन कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन, वहाँ की वीडियोग्राफी कर रहा हूँ और आगे चल के मैं एक पुस्तक भी इस पर लिखूंगा कि आज की जनरेशन, आज की हमारी युवा पीढ़ी वो देखे और जाने कि श्री रामचंद्र अब वनवास के दिनों में 14 वर्ष कैसे रहे होंगे, उनको उन्होंने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया रहा होगा। नहीं, आपने साइकिल का जो यात्रा शुरू किया किसी के कहने पर या किस हिसाब से किया? ना, ये स्वेच्छा से है, ये अपने मन से है। ये अपने मन से भी क्या कहें, क्योंकि विचार जो होते हैं ये ईश्वर की संपत्ति होती है और इस संपत्ति की रक्षा वो अभी कर रहे हैं कि मैं महाराष्ट्र तक पहुंचा हूँ। ये स्वयं की इच्छा है। अभी तक कितने दिन का यात्रा कर चुके हैं? अभी तक लगभग 80 दिन की मेरी यात्रा पूरी हो रही है। 100 दिन की यात्रा अभी और पूरी करनी है। कारण है कि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर मैं अभी नहीं जा पाता हूँ, लेकिन आगे भी कोशिश करूँगा कि वहाँ किसी भी तरीके से मैं पहुँचूँ। अभी यात्रा आप कहाँ से करते हुए और कहाँ तक जाएंगे? अभी मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश से निकला हूँ, फिर मध्य प्रदेश आया, छत्तीसगढ़ आया, तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद मैं कर्नाटक और तमिलनाडु जाऊँगा। इसका उद्देश्य आपके लिए किस हिसाब से आप ये यात्रा कर रहे हैं? उद्देश्य एक ही है कि श्री रामचंद्र को लेकर जो भ्रांतियाँ समाज में फैलाई जा रही हैं, मैं वहाँ पहुँचकर दिखाना चाहता हूँ कि देखिए श्री राम इन जगहों से गए हैं, दुर्गम स्थानों से गए हैं, जिन स्थानों से निकले आज वहाँ हम सुलभता से भी नहीं जा सकते, ऐसे स्थानों से राम जी गए हैं। और जब नासिक में हरण होता है उसके बाद जो उनकी मन की व्यथा है उसको, मतलब सीता जी को ढूंढते हुए जब आगे निकले और फिर कर्नाटक हम्पी पहुंचे, राम जी से और हनुमान जी उनका मिलन होता है, फिर रामेश्वरम पहुंचते हैं। तो इन स्थानों को पहुँच कर मैं दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ और हस्तलिखित करके आने वाली नई जनरेशन को प्रेषित करना चाहता हूँ। इससे आपको क्या फायदा होगी, समाज को क्या फायदा होगा? देखिए, धर्म के काम फायदे से नहीं देखे जाते। ये युवाओं का देश है। यहाँ भारतीय संस्कृति की हमारी परंपरा है कि युवा देशाटन करते हैं, तीर्थाटन करते हैं और फिर पर्यटन आता है। तो आप शिक्षा कितना प्राप्त किए हैं? शिक्षा मैंने पत्रकारिता की है और अभी आगे मैं टूरिज्म में भी काम कर रहा हूँ। ये अभी जो चल रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है और कुछ पारंपरिक भी खत्म होते जा रही है, संस्कृति खत्म होने जा रही है, लेकिन इस समय आप जो ये साइकिल रश करके क्या जो संदेश देना चाहते हैं, किस क्या आधार रहेगा आगे आने वाले युवाओं को या आज के युवाओं को, जो जिस तरह से पर संस्कृति का समाप्ति शुरुआत हो गई है, इस पर आप क्या करना चाहिए? हेलो, वर्तमान समय में मैं आपका सवाल समझ रहा हूँ। देखिए, आज जब मैं अयोध्या से निकला हूँ और मैं महाराष्ट्र के मुंबई में आया हूँ, मैंने बीच में कहीं भी नहीं देखा कि कोई साइकिल चलाता हो। तो जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं तो अवेयरनेस के लिए आज के मंदिरों को, मठों को ये चाहिए कि वो मैसेज सर्कुलेट करें कि साइकिल यात्री या पदयात्री आते हैं कोई भी, तो आए हमारे यहाँ रुकें और फ्री ऑफ कॉस्ट, जब फ्री ऑफ कॉस्ट लग जाता है तो इस तरीके से जागरूकता बढ़ती है। तो साइकिल यात्रियों के लिए अगर अच्छा कुछ शुरू करना है एक प्लेटफॉर्म, तो उन्हें इनवाइट करना चाहिए सभी को। मेरा ये मानना है कि आपने जो यात्रा निकाला है इस समय, एक राम कहाँ से निकले, कहाँ से गए और किस राह पर किस तरह से, कौन सा रोजगार के बारे में या कोई साइंस के बारे में, जिस तरह सब जानते कि रामायण काल में भी साइंस बहुत बड़े बड़े थे, तो उसको जोड़ना, जहाँ तक कि आज की युवा पीढ़ी का जो ये देखने में आ रहा है कि नशा बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, पारंपरिक और संस्कृति को मिटाते जा रहे हैं। इस यात्रा के उद्देश्य से आप उस युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो हमारी संस्कृति से जब आज का युवा जुड़ने लगेगा तो निश्चित है ऐसी जो असामाजिक चीज़ें हैं उनसे दूर होगा। और निश्चित है कि जिस तरीके से अभी हमारी सरकारें लगातार कार्य कर रही हैं, हमारे पठन पाठन के जो भी विषय हैं उनको बदले जा रहे हैं, तो उससे आज की युवा पीढ़ी बहुत कुछ सीख रही है। आज के समय में खास करके युवा पश्चिमी परिधान
पहनावा को स्वीकार करते जा रही है, जबकि भारतीय पहनावा को अमेरिका स्वीकार कर रहा है। इस पर आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, आज का युवा निश्चित है कहीं ना कहीं भारतीय परंपरा और परिवेश से जुड़ रहा है। आप देखिए निश्चित जुड़ रहा है। मैं ही देखिए अभी यात्रा पर निकला हूँ, मुझको देखकर न जाने कितने लोग प्रभावित होंगे और इसी तरीके की परिकल्पना और संकल्पना के साथ वो आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।